मोहतरम सामीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, आइएगा आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि घर के अंदर गरीबी आने के असबाब क्या क्या हैं। घर के अंदर किन किन चीज़ों से गरीबी आ जाती है और इंसान को पता नहीं चलता। बहुत सारे लोग अपने घरों के अंदर ये गलतियाँ करते रहते हैं जिसकी वजह से गरीबी में ही डूबे रहते हैं और गुर्बत घर से निकलने का नाम नहीं लेती है। बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला 10 ऐसी गलतियाँ और 10 ऐसी वजह मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ जिनसे बहुत जल्दी इंसान के घर के अंदर गरीबी आ जाती है और इंसान कर्ज़े में फंसता चला जाता है और घर से कभी कभी बेघर भी हो जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग वो हैं जिनका पहले अपना मकान था, लेकिन वो ये गलतियां करते रहे, धीरे धीरे करके उनका मकान भी बिक गया। अब वो किराए के मकानों पर रह रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग वो थे जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन और जायदाद थी, लेकिन गुर्बत ये वो गलतियां करते रहे जिसकी वजह से घर में गरीबी आती रही और उन्होंने जंगल की ज़मीनें बेच दी और आज उनके पास कुछ भी ज़मीन नहीं है। समझे। कुछ लोग वो थे जो जिनका अपना अच्छा कारोबार था, बड़ा अच्छा कारोबार था, गाड़ियाँ थी, सब चीज़ें थी, लेकिन ये गलतियां वो करते रहे। आज वो वक्त आ गया, घर के अंदर इतनी गरीबी आ गई कि गाड़ियाँ बिक गईं, जो कारोबार था वो कारोबार भी बंद हो गया। समझे। लोगों ने पैसे मार लिए, खुद के ऊपर काफ़ी कर्जा हो गया। तो ये सारी परेशानियां इंसान को घेर लेती हैं, इंसान घर से बेघर हो जाता है। तो ये 10 गलतियां आपको भूल करके भी नहीं करना है। अगर ये गलतियां आप करते रहे तो आप यूँ समझिएगा कि गरीबी में फंसे रहेंगे और गरीबी आपके घर से नहीं निकलेगी। तो आपको क्या क्या नहीं करना है, बड़े ध्यान से, बड़ी तवज्जो से इस पूरी वीडियो को आप देखिएगा। मैं एक एक करके आपके सामने बता रहा हूँ। नंबर 1, नहाने वाली जगह पर पेशाब करना। बहुत सारे लोग क्या है, गौसल खाने में जाते हैं और वहीं पर पेशाब करके आ जाते हैं। बहुत सारी घर की ख़वातीन भी गौसल खाने में पेशाब कर लेती, वहीं पर गौसल खाना है, वहीं पर नहाते हैं, वहीं पर गौसल करते हैं और वहीं पर बहुत सारे लोग जो है पेशाब करते हैं घर के अंदर। तो जो लोग घर में गौसल खाने में पेशाब करते हैं तो पेशाब करने से गौसल खाने में बहुत जल्दी गरीबी आ जाती है। नंबर 2, टूटी हुई कंघी से कंघा करना। आपने देखा होगा बहुत सारे घरों के अंदर जो कंघी होती है जिससे बाल काटते हैं ना, तो उसके दंदाने टूट जाते हैं। अगर उसके दांते टूट गए हैं तो उस सब कंघी ना करें, उससे बाल ना काटें। अगर आप उसी को इस्तेमाल करते रहेंगे, चाहे घर की औरतें हों या बच्चे हों या बड़े हों, तो टूटी हुई कंघी से अगर आप कंघा करेंगे, समझे, तो ये भी घर के अंदर गरीबी आने का एक सबब है। इससे भी बहुत जल्दी घर के अंदर गरीबी आ जाती है। तो इसलिए आप टूटी हुई कंघी इस्तेमाल ना करें। नंबर 3, टूटा हुआ सामान इस्तेमाल करना। जैसे मान लीजिएगा पानी पीने का गिलास है या जिसमें आप खाना खाते हैं प्याली है, उसका किनारा चटक गया, गिलास का किनारा चटक गया या बर्तन टूट गया, या आप शीशा जो देखते हैं जिसके अंदर आप अपना चेहरा वगैरह देखते हैं, वो शीशा आपका टूट गया, आप टूटे हुए शीशे में अपना मुंह देख रहे हैं, या टूटी हुई प्याली के अंदर आप खाना खा रहे हैं, या टूटे हुए गिलास से आप पानी पी रहे हैं, तो इससे भी बहुत जल्दी गरीबी आ जाती है, बीमारी भी लग जाती है। तो इसलिए टूटा हुआ बर्तन आपको इस्तेमाल नहीं करना है। नंबर 4, रिश्तेदारों से बदसलूकी करना। समझे। रिश्तेदारों से बदसलूकी करना मतलब क्या है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब घर के अंदर मेहमान आते हैं या कुछ भी आते हैं तो उनसे गलत बातें करना, उनको इज़्ज़त ना देना, उनकी बेइज्जती करना, उनकी रुसवाई करना। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करना है। अगर आपके घर कोई आ जाए तो उसकी इज़्ज़त करना है, मेहमान नवाजी करना है। नंबर 5, बाएं पाँव से पाजामा पहनना, यानी उल्टे पैर से पाजामा पहनना। समझे। खड़े होकर के पाजामा पहनना। जब भी आप कपड़े चेंज करें या गुस्ल वगैरह करने के बाद जब भी आप कपड़े पहने तो सीधे पैर से आपको पाजामा पहनना है या पैंट वगैरह पहनना है। उल्टे पैर से आपको नहीं पहनना है और खड़े होकर के नहीं पहनना है। समझे। बैठ करके आपको पाजामा वगैरह पहनना है। नंबर 6, मगरिब और इशा के दरमियान सोना।
मगरिब और इशा के दरमियान सोना। जो लोग मगरिब और इशा के बीच में सो जाते हैं तो इससे भी गरीबी आती है। अगर आपने मगरिब की नमाज़ पढ़ के खाना खा लिया है तो सोना नहीं है, इशा की नमाज़ पढ़िएगा और उसके बाद में आप आराम से सोइएगा। नंबर 7, मेहमान के आने पर नाराज़ होना, मुंह बनाना। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के घर जब मेहमान आते हैं ना तो वो मुंह चढ़ा लेते हैं और मेहमान के आना अच्छा नहीं समझते हैं कि अब हमारा ख़र्चा होगा, पैसे उठेंगे। तो ये जो लोगों के जहन में ये बात रहती है ना, तो ये भी, इससे भी गरीबी आती है। भाई मेहमान का रिस्क अल्लाह तबारक व तआला ने सालों पहले आपके घर में उतार दिया है और मेहमान का आने से घर के अंदर बरकतें और रहमतें नाजिल होती हैं। और आप बुरा समझ रहे हैं, अगर आप बुरा समझते हैं और मेहमान का आना अच्छा नहीं समझते हैं तो इससे भी बहुत जल्दी गरीबी आती है। नंबर 8, आमदनी से ज़्यादा खर्च करना। मान लीजिएगा आप महीने में 15,000 या 25,000 कमा रहे हैं और ख़र्च आप 30,000 और 20,000 कर रहे हैं, तो इससे भी बहुत जल्दी गरीबी आ जाती है, इससे भी बहुत जल्दी गरीबी आ जाती है। तो इसलिए आमदनी जितनी हो उसके हिसाब से ही आपको खर्च करना है और उसमें से पैसे बचा के आपको रखना है, ताकि आगे चल के आपके दुख तकलीफ़ में, ब्याह शादी में या अपना घर मकानात बनाने में, मतलब ये है कि कोई भी परेशानी हो या खुशी हो या गम हो, उसमें आपका वो पैसा काम आ सके। इसलिए ज़्यादा खर्चा आपको नहीं करना है, आमदनी के हिसाब से पैसे आपको उठाना है। आमदनी से ज़्यादा अगर आप खर्च करेंगे तो बहुत जल्दी आप गरीब हो जाएंगे और कर्जे में फंसते चले जाएंगे। नंबर 9, दांत से रोटी काट कर खाना। बहुत सारे लोग इस तरीके से काट काट करके खाते रहते हैं, ऐसे भी काट करके अगर कोई शख्स खाएगा तो ये भी मना है और इससे बहुत जल्दी गरीबी आ जाती है। नंबर 10, 40 दिन से ज़्यादा मुँह ज़ेरे नाफ बाल रखना। समझे, बहुत सारे लोग नाफ के नीचे के जो बाल होते हैं, शर्मगाह के जो बाल होते हैं ना, वो 40 दिन से ज़्यादा रखे रहते हैं, ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं। तो अगर आप 40 दिन से ज़्यादा रखेंगे तो इससे भी बहुत जल्दी गरीबी आती है और 40 दिन से ज़्यादा रखना ये मकरूह है, मकरूह तहरीमी है। समझ रहे हैं? तो इन सब बातों का आप ख़ास ख्याल रखें। ये 10 बातें वो हैं, अगर आप ये गलती करते रहेंगे तो बहुत जल्दी आप गरीबी में फंसते चले जाएंगे और फिर जल्दी निकलेंगे भी नहीं। तो इसलिए इन सब बातों का ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक हम सबको नेक आमाल करने की तौफीक अता फ़रमाए और दीन पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए, और जो बातें मैंने बताई है इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। और जो जो इन बातों पर अमल करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट में लिखिएगा कि हज़रत इंशाअल्लाह आज के बाद हम इन बातों पर अमल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।